वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और आपको किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना, किन पे नहीं करना, उन पे भी हम आपको बता दे रहे। और यदि कोई क्वेश्चन छूट जाए तो हमारा जो टेलीग्राम का चैट ग्रुप है उस पर आप सेंड कर दीजिए, उस पर हम बता दिया करेंगे। और फिर भी आपको नहीं समझ आए फिर भी ऑब्जेक्शन कर ही दीजिए। क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड जब फाइनल आंसर की देगा तो आपको वही देगा, फिर बार बार नहीं मानेगा। इसलिए आपको जो कुछ उसमें मन लगे तो उस पर कर दीजिएगा। चलो मैं इस पर आपको जहाँ पे बता रहा हूँ जिस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें क्या था कि दी गई आकृति में कितने आए थे, भर्ती बोर्ड ने क्या माना 13 है, लेकिन इसमें है कितने 15। तो इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 2.5। जो भी क्या नाम कट रहे होंगे ना, एक तो वो 0.5 आपका निगेटिव कटा होगा, 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के। तो जिसने भी 15 ऑप्शन लगाया होगा इस वाले में, इसमें आप काउंट भी कर लो, 15 ही निकलेंगे, हमें काउंट करना कोई बहुत जरूरी नहीं। आपने टेक्स्ट बुक पे देखा होगा उसमें 15 दिखा रहे होंगे, तो इसमें आपको 15 यही टेक्स्ट बुक वाली फोटो कॉपी वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके और वही अपलोड कर देना, क्योंकि उसमें भी लिखा भी एक्सप्लेन करके है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। और जो कमेंट सेक्शन में जो नहीं यहाँ पे लिखा आंसर में जो आती है वहाँ पे थोड़ा टाइप भी कर देना, ऐसा ऐसा है, काउंट कर लीजिएगा, ऐसा करके जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग लिखिए। इसमें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन पे डाउट था, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही है। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल सही है। जो हमारे वातावरण में वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनके कारण जो सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन के वजह से आप एनसीईआरटी में भी देखना जाके यही आपको सही आंसर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट है। ठीक है, जो दिया है इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, करोगे भी तो भर्ती बोर्ड नहीं मानेंगे, वाला आंसर नहीं है। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, श्वेत प्रकाश का कहाँ प्रकीर्णन होता है? प्रकीर्णन तो सूर्य के प्रकाश का होगा ना। तो इसलिए ये वाला सही है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो इसमें जो भर्ती बोर्ड ने दिया है ऑप्शन सी वो बिल्कुल राइट है। उत्तम और प्रथम दोनों। आप हो सकते हैं कि उत्तम पे लगाया या हो सकता है आप प्रथम पे लगा दो, लेकिन नहीं, जब भर्ती बोर्ड आपका आंसर मानेगा तो वो यही मानेगा, कौन सा? उत्तम और प्रथम दोनों इसमें सही है। जिसने भी ये लगाया होगा वो बिल्कुल सही हो, भर्ती बोर्ड ने भी इसे सी माना है। ठीक है, इस इस क्वेश्चन को जिन्होंने दो में से कोई दोनों ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज किया होगा उनको आंसर फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे 2 पॉइंट। देखो इसमें अंतर कितना 14 का आ रहा है। ठीक है, 14 का जो सीरीज वाला क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे 14 का नहीं, यहाँ पे 14 का नहीं, यहाँ पे 14 का कितना है? 100 देखो इसमें 14 का जो अंतर है यहाँ पे पड़ रहा है 139 और 153 में। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का अंतर पड़ा, यहाँ पे भी 14 का अंतर पड़ा। जिसने भी ऑप्शन कौन सा डी लगाया हो, जैसे ए वाला ऑप्शन 139 और 53 वाला, उसे मार्क्स मिलेंगे। अपना वो जो भी आपको समझ में आए वो टाइप कर देना। देखो इसमें इतना अंतर है, लिखना 185 और 199 अंतर इतना है, और इन दोनों में भी अंतर इतना है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तो ऑप्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड ने ए वाला माना है तो इसको आप नहीं मान सकते हो सकता है उनका कोई अलग आधार रहा हो, लेकिन ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग अपना ऑब्जेक्शन जरूर करना। ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल बना पड़ा है। क्या है? अब्बे के भेद कितने हैं? और अब्बे के भेद यहाँ पे कितना दिया है? ये यूके पुलिस एसआई में पूछा गया 2008 में, तो इसमें 4 माना गया। और बल्कि बुक्स में कहीं पे 5 दिया है, कुछ भी दिया हो ना, और भर्ती बोर्ड ने भी 4 माना है। तो इस पर तो बहुत लेस चांस है कि आपको 5 का मतलब कि माना जाए। इसमें आपको 4 ही माना जाएगा, इसलिए आप इस पर ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। देखो ऑब्जेक्शन करने से कुछ नहीं जाता, बाई चांस हो सकता है 150 चले गए तो नहीं, उस पर विचार करना पड़ जाए, तो आपको हो सकता है दोनों ऑप्शन मान लें, उनसे 4 और 5। ऑब्जेक्शन जरूर कर दीजिए। क्यों? ऑब्जेक्शन करने में क्या जाता है, कौन से इसमें पैसे लग रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन जरूर कर दीजिएगा। तो आपको देखो धीरे धीरे क्या होगा, हर पेपर में कुछ क्वेश्चन कॉमन होंगे जिन पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा जाएगा, तो उन पर आप लोग ज़्यादा भर्ती बोर्ड पर ध्यान देगा और फिर उसको एक्सपर्ट टीम से उनको सही करवाएगा। ठीक है, तो इस पूछा गया क्वेश्चन, हालांकि इसके चांस यही कि 4 माना जाए, लेकिन फिर भी आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा इस क्वेश्चन पे। यदि होगा तो दोनों ऑप्शन मान लेगा, 4 और 5। ठीक है, ये नहीं हुआ तो फिर तो ये वाला 4 वाला तो सही, ये 5वां नहीं पाते उसमें इसमें लिख देना चाहिए था अब्बे के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, और मुख्यतः ही पूछे जाते हैं। एक चीज़ और होगी इसमें, जब आप लोग हिंदी को बारीकी से पढ़ोगे, हृदय बहारी वगैरह में, उसमें लिखा होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो तो वहाँ पे मुख्यतः ही माना जाता है। नहीं तो आपको कोई चीज़ पूछी जाएगी तो उसमें आपको पार्टिकुलर बता के क्या पूछा जाएगा, इसके भेद कितने, तो
इसमें कुछ कह नहीं सकते, बाकी आपके इसमें 4 ऑप्शन माना ही जाएगा। आप अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, बे चाहे, यही क्वेश्चन शुद्ध सेम टू सेम ये आया था कि इसमें यूपी त्रिपुरा चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। और इस बार जितने भी यूपी त्रिपुरा के पेपर होते हैं उनसे ही प्रीवियस ईयर पूछा जाता था। तो इस पर आप इसकी स्क्रीनशॉट, ये वाला स्क्रीनशॉट है, इसकी फोटो कॉपी वो स्क्रीनशॉट लेके और उस पर अपलोड कर देना फोटो, तो इसका ऑप्शन ए माना जाएगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कामा लगा दिया, बल्कि यहाँ पे कामा नहीं लगा है। तो हो सकता है कि इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन कौन सा बी माना। लेकिन मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो देखो काल और युग लगभग में सेम पढ़ते जाके हैं, लगभग सेम पढ़ते जाके हैं। तो इस पर एक बड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, भारतीय बोर्ड क्या मानता है, उसने तो बी माना है। लेकिन बे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा, पर तुम्हें, ये भी तो ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष, आयु भी है 20 वर्ष भी है, तो ये वाला तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, तो नहीं माना जा सकता है। इसमें क्या है कि कामा का फ़र्क है, कामा का, यहाँ पे कामा नहीं लगा है। तो आप लोग क्या करना कि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ने लगा दिया हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो ये जिन्होंने ये वाला ऑप्शन लगाया तो ये वाली फोटो स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हो। यूपी त्रिपुरा एग्जाम में पूछा गया था, ये बे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, मध्यकालीन काल और युग, इसमें होना चाहिए मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। यहाँ पे युग और काल सेम पड़ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो होना तो ये भी गलत चाहिए, और बिल्कुल होगा, किताबों में भी दिया है। तो आप लोग इसमें देखिएगा तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, बाकी भर्ती बोर्ड जो माने उसे आप मनवाइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल बना पड़ा है क्या, कि इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। यूपी त्रिपुरा राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था शांत, तो इसमें शांत ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, इस बार प्रीवियस ईयर पूछे गए तो जितने भी पिछली आंसर की मानी वो आंसर की आई थी, जैसे यूपी त्रिपुरा में वाला को आंसर माना गया था, तो यही माना जाएगा। इसमें आप कुछ भी करो, देखो यहाँ बुक में भी दिया है मूक का, शांत, गूंगा, चुप, विवश है, और इसमें नहीं पूछा गया है। और इसमें शांत भी है, चुप भी है, विवश भी है, गूंगा भी है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो इसमें यही शांत ही माना जाएगा, ठीक है। और बाकी आप विवश वाले इसको ऑब्जेक्शन जरूर करना जिन्होंने विवश लिखा। लेकिन देखो ना कि मूक है, मूक मतलब चुपचाप, शांत, गूंगा बोल नहीं पाता, चुप, बिल्कुल चुप और शांत। एक बात बताओ कि जो यहाँ पे देखना कि ऑप्शन इन्होंने सी माना है और भर्ती बोर्ड ने भी सी माना है शायद ना, तो चुप और शांत एक ही चीज़ तो है, चुप और शांत, तो ये भी होना चाहिए। हालांकि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा कह रहा है, तो आप इसके ज़रूर ऑब्जेक्शन करिएगा, ठीक है। चुप, फिर तो ये भी आंसर सही होना चाहिए, चुप और शांत एक ही चीज़ होती है ना, तो इस पर आप लोग ज़रूर ऑब्जेक्शन करिएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा कानन का वन भी होता और अरण भी होता, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे बिल्कुल, ठीक है। इन पे आपको जिसने भी इन दो में से कोई एक ऑप्शन चूज किया होगा उसको पूरे मार्क्स मिलेगा, और जिन्होंने ये वाला पुष्प वगैरह चूज किया उनको ऑप्शन नंबर नहीं मिलेगा और माइनस उनके कट जाएंगे। तो ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे, किसमें, कानन वाले में। इस क्वेश्चन को देखा क्या कह रहा है कि एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता, देखो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है, यहाँ पे गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद दाईं ओर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज मुड़कर 7 किलोमीटर, यहाँ पे 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब साइकिल चालक अब किस दिशा में, उत्तर दिशा में, किसमें, उत्तर दिशा। इन्होंने ऑप्शन क्या हमारा, दक्षिण दिशा में। तो आप इस पर फुल डायग्राम बना के लिख के भेजना कि जब दाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर मुड़ेगा, ऐसे लिख देना ना, जो कमेंट करना, जो भी जैसे नहीं उसमें सेक्शन आता है कि अपना रीजन लिखो, तो रीजन में लिख देना कि जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं, फिर जब हम दाईं ओर मुड़ेंगे तो जब हमारा मुँह पश्चिम की ओर, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो हम उत्तर की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इस पर आपको ये वाला ऑप्शन डी गलत कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला है कि निम्नलिखित आरेख सेट महिलाओं, माताओं, माता पिता को दर्शाता है। देखो इनको हम गलत कैसे कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन भर्ती बोर्ड इसमें आपको बी ही मानेगा। क्यों मानेगा, एक बात देखना कि सभी माताएं इसी पे एक और लाइन खींचता है, किस पे, इसी लाइन पे, इसी के ऊपर, यानी कि एक लाइन हो जाएगी, माताएं और महिलाएं सेम ही हो गई ना। क्यों नहीं हो सकती, देखो कि सभी जो महिलाएं हैं, सभी माताएं हैं, इसको ऐसे लाइन कर दो, सभी माताएं क्या है, महिलाएं हो जाएंगी, महिलाएं इसी पे लाइन फिर कर दो, महिलाएं हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और कुछ क्या कह रहा कि कुछ माता पिता जनक के रूप में, माता पिता, तो इन पे
कुछ तो माताएं वाली कॉमन हो जाएंगी, इधर वाले क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे बाहर वाले। तो ऑप्शन ए बिल्कुल बी वाला राइट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक लाइन छिपी हुई है, इसके जो ओवरलैपिंग वाली लाइन है वो छिपी हुई है, इसलिए आप इससे, हो सकता है आपको मेरी बातें खराब लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप ऑब्जेक्शन भी करोगे तब भी आपको यही चीज़ें आएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने ले लिया कौन सी, ए वाला ऑप्शन ले लिया, कौन सा, सभी माताएं, सभी महिलाएं हैं, महिलाओं ले लिया। फिर क्या है, माता पिता जनक। क्या सोचो कि सभी माताएं पिता हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा तो सही है। तीसरा देखो, कुछ माताएं पिता हो सकते, ये भी गलत है। माताएं महिलाएं हो सकती, नहीं, गलत है। सारी माताएं महिलाएं होंगी, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये आप ऑप्शन भी चेक करके लगाते तो ये वाला भी गलत हो जाता। जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होगा उसे हम चूज करेंगे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बताइएगा कि इन क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जेक्शन करा, और जिनको क्वेश्चन जैसे हमसे कोई छूट गया, ऐसा नहीं हमसे ना छूटा हो, हमसे भी बहुत सारे क्वेश्चन छूटे होंगे, तो इन पे आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए भैया हमसे वाला आपसे छूट गया। तो आप हमारे जो चैट ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर आप ऑब्जेक्शन भेज सकते हो, भैया इस वाले को बता दो, तो उसमें हम बता देंगे। और इसी प्रकार का 24 वाले तैयार रहो, अपने अभी से क्वेश्चन आंसर तैयार करके रखो, सबूत तैयार करके रखो, ऑब्जेक्शन कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बताना कि आंसर की आने के बाद 23-24 वाले अपने आंसर की आने के बाद आप अपने मार्क्स कमेंट करना, तो देखना कि आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ मार्क्स कम हुए होंगे। 90% बच्चों के मार्क्स कम हुए होंगे, 10% क्या सेम रहे हो, 1-2 नंबर बढ़े हो। बाकी आप 100% में एक बात कह सकता हूँ कि सबके मार्क्स घटे हैं, सबके मार्क्स घटे हैं। बताओ, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दें 1-2 लोगों के। बहुत लोग 217 वाला 210 पे आ गया, आए हैं लड़के, लगभग 4 से 5 मार्क्स घटे हैं। मैं ऐसा नहीं करता सबके घटे हैं, बहुतों के बढ़ेंगे भी हो गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के हमें लग रहा घटे हैं। आप लोग बताइएगा कि हाँ ऐसा मैं सही कह पा रहा हूँ या गलत कह पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कमी रहेगी तो माफ़ करना, और ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चन अगली शिफ्ट के भी लेके आ जाएंगे। बाय बाय।